कतर फीफा वर्ल्ड कप की तस्वीरें जो हैं देश और दुनिया के सामने लगातार आ रही हैं, तो वहीं इजराइल, अमेरिका और कुछ संघी मानसिकता से जुड़े हुए लोग कतर की लगातार मुखालफत करते हुए नजर आ रहे हैं कि कतर ने ऐसा क्यों कर दिया, कतर ने वैसा क्यों कर दिया। इन तमाम पहलुओं पर बात की जा सकी है और अब जो तस्वीर सामने आ रही है वो ये कि कतर फीफा वर्ल्ड कप में मेजबान टीम आगे के मैचों के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई, तो वहीं तस्वीर ईरान की भी सामने आई कि आगे आने वाले मैचों के लिए टीम जो है वो क्वालिफाई नहीं कर पाई। और जब कतर और ईरान को फीफा वर्ल्ड कप में हार का सामना करना पड़ा है, तो इजरायली देश पूरी तरीके से खुशी मनाता हुआ दिखाई दिया। जहां कतर में रिपोर्टिंग कर रहे इजराइल के पत्रकार भी जश्न मनाते हुए देखे गए, और जब वो लोग सड़क पर जश्न मना रहे थे तो कतर की आवाम ने उन लोगों को सबक सिखाना सड़क पर ही शुरू कर दिया। हर एक पहलू पर बात होगी, पर आपको ये बता दें कि कतर फीफा वर्ल्ड कप के लिए जो टीमें क्वालिफाई करने वाली हैं या जिन टीमों के पास अभी भी मौका है, उसमें मुस्लिम देश कौन सी राह पर खड़े हुए हैं। जहां अगर बात की जाए ग्रुप ए की, तो कतर बाहर का रास्ता देख चुका है। अगर बात की जाए ईरान की, तो ईरान पूरी तरीके से बाहर का रास्ता देख चुका है। अगर सी ग्रुप की बात की जाए, तो सी ग्रुप में सऊदी अरब के पास अभी भी एक मौका है, क्योंकि सऊदी अरब ने 2 मैच खेले हैं, 2 में से 1 जीते हैं, 1 हारे हैं, और अगर 1 मैच जीतते हैं तो वो क्वालिफाई कर जाएगी, जबकि आगे आने वाले समय पर भी सऊदी अरब अच्छा खेल दिखा सकता है। ये उम्मीदें अभी बरकरार है। तो वहीं अगर बात की जाए ग्रुप डी की, तो ग्रुप डी में ट्यूनीशिया जो है वो पूरी तरीके से बाहर का रास्ता देख चुका है। अगर बात की जाए ग्रुप ई की, तो तमाम मुल्क जो हैं इसमें जर्मनी और कोस्टारिका देश जो है वो बाहर का रास्ता देख चुका है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि सबकी नज़र जो है वो मोरक्को के ऊपर टिकी हुई है। बेल्जियम को जिस तरीके से हराया, मुस्लिम देश से हारने के बाद बेल्जियम में जो दंगे हुए, उसकी तस्वीर देश और दुनिया के सामने है। यहाँ मोरक्को पूरी तरीके से बेल्जियम को हराने के बाद क्वालिफाई कर चुका है। तो वहीं ग्रुप जी की बात की जाए, तो इसमें तमाम मुल्क जो हैं सबकी नज़रें मुस्लिम देशों पर टिकी थी, पर 2 मुस्लिम देश जो हैं वो आगे आने वाले मैचों के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं, और 1 जो है क्वालिफाई कर चुका है। तो वहीं कतर और ईरान को लेकर के जश्न का माहौल जो इजरायली पत्रकारों में देखने को मिला, किस तरीके से इजराइल को सबक सिखाने का काम वहां की आवाम ने किया है, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। इजरायली विदेश मंत्रालय की निर्लज्जता कि ये हद है कि उसने कतर सरकार और फीफा को दोहा में अस्थिर रूप से मौजूद अपनी कूटनीतिक प्रतिनिधि मंडल के जरिए आपत्ति का पत्र भेजा है, क्योंकि कतर में फुटबॉल वर्ल्ड कप के संदर्भ में मौजूदा इजराइल मीडिया टीमों और तमाशबीनों को अरब फुटबॉल प्रेमियों के हाथों बड़ी बेइज्जती उठानी पड़ गई है, जो कि पहले ही दिन से क्लियर था। इजराइल ने मांग की है कि इजरायली मीडिया और तमाशबीनों को सुरक्षित माहौल में आने जाने और अपना काम करने की अनुमति दी जाए। ये इजराइल का घमंडी है, वरना उसे तो इसे पर आभारी होना चाहिए था कि वे एक अरब देश की धरती पर कदम रख पा रहा है, क्योंकि वर्ल्ड कप की मेज़बान होने के नाते कतर सरकार को मजबूरन उन्हें अपने यहाँ मैच देखने आने की अनुमति देनी पड़ी। तो वहीं दूसरी बात यह है कि अरबों और मुसलमानों ने दोहा में उन्हें बड़े सभ्य अंदाजों में ना कहा है, मारा पीटा नहीं है। अरब व मुस्लिम युवाओं ने बस ये किया कि इजरायली पत्रकारों के सामने फिलिस्तीन का राष्ट्रीय ध्वज उठा लिया और इशारे किए। बस इससे ज़्यादा कतरी अवाम ने इजराइल को आईना दिखाया। दूसरी बात यह है कि जब इजरायली पत्रकारों को वहाँ कैमरा लगाने की अनुमति मिल गई है, तो इससे ज़्यादा उन्हें और क्या चाहिए। अब इजरायली तो वे लोग हैं जिन्होंने फिलिस्तीन में हर तरह की आज़ादी को कुचल डाला है।
वे तो पत्रकारों और आम नागरिकों की टारगेट किलिंग करते हैं। शिरीन अबू अकेला की हत्या को बिल्कुल हाल ही की घटना है। क्या इजरायली मीडिया को यह उम्मीद हो चली थी कि अरब व मुस्लिम युवा ताली बजाकर उनका मनोबल बढ़ाते? अरब व मुस्लिम युवाओं ने जो पैगाम भेजना चाहता है वो भेज दिया है और आईना दिखाने का काम कतर सरकार के साथ साथ कतर के युवाओं ने भी कर दिया है। उन्होंने कह दिया कि तुम सब कातिल हो, तुम्हारी हुकूमतें युद्ध अपराध कर रही हैं और हमें तुम्हारा रवैया बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। हम तुम्हें किसी भी अरब इलाके में नहीं देखना चाहते। इजराइल की सरकार हो या जनता, उन्हें ये गलत फहमी हो गई थी कि फारस खाड़ी के अरब देश उनके मित्र बन गए हैं। उन्होंने कुछ अरब देशों के साथ अब्राहम समझौता कर लिया और कुछ अरब देशों की राजधानियों में अपने दूतावास खोल लिए। तो उन्हें लगा कि अब तो सब उन्हें हाथों हाथ लेंगे। इजरायलियों को यह पता ही नहीं है कि जिन सरकारों ने उनसे दोस्ती की है वो जनता की भावनाओं का सही प्रतिनिधित्व कर भी रही है या नहीं कर रही है। हमें तो इस पर ताज्जुब है कि इजरायलियों को ये देखकर हैरत हो रही होगी कि फिलिस्तीन और फिलिस्तीनियों के लिए अरब जगत में भारी समर्थन पाया जाता है, जो कि फीफा वर्ल्ड कप के दौरान ये तस्वीर लोगों के सामने आ रही है। इजरायली तो दावा करते हैं कि उनके पास बड़े अच्छे थिंक टैंक हैं और इंटेलिजेंस नेटवर्क भी बहुत सटीक काम करता है। उन्हें पूरे अरब जगत की हर छोटी बड़ी घटना की पूरी जानकारी होती है। अमली तौर पर यह साबित हुआ कि इजरायली अंधेरे में हैं। इजराइल की सरकार और जनता अरब देशों की इंटेलिजेंस द्वारा बिछाए गए जाल में पूरी तरीके से अब फंस चुकी है। इन एजेंसियों ने इजरायली अधिकारियों को अरब का खास लिबास तोहफे के तौर पर भेजा, तो उन्हें लगा कि अब हालात पूरी तरीके से बदल गए हैं। सब हालात जो हैं इजराइल के समर्थन में डलेंगे। उन्हें यह पता ही नहीं चला कि जो लोग उनसे मिल रहे हैं और तोहफे दे रहे हैं वो आम अरब नागरिक नहीं, इंटेलिजेंस के एजेंट और अफसर ही हैं। इजराइल की सरकार और जनता को पैगाम पहुंच चुका है कि इजराइल के खिलाफ आक्रोश और नफरत की ज्वाला लोगों के मन में भड़क रही है। और जैसे जैसे फिलिस्तीन में वेस्ट बैंक के इलाके और दूसरे इलाकों में फिलिस्तीनियों का प्रतिरोध बढ़ रहा है, इजराइल के खिलाफ नफरत तेज हो रही है, आखिर में हम यही कहेंगे कि इजरायली अरब सरकारों के साथ जिस तरह का चाहे समझौता कर ले और जिस तरीके की तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर ले, अरब जनता हरगिज इजराइल को स्वीकार नहीं करेगी। कतर में एक तमाशबीन ने अरबी में यह नारा लगाया, या अल्लाह या अल्लाह, इजरायली बरा, यानी फौरन 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 इजरायली यहां से फूट लो। यही आवाज सारी अरब जनता की लगातार सुनाई दे रही है और इजराइल के पत्रकारों को कतर में फीफा वर्ल्ड कप के दौरान बड़ी जलालत का सामना करना पड़ रहा है। जहां पत्रकार इस बात पर जलालत का सामना कर रहे हैं, तो वहीं इनके पत्रकार जो हैं कतर और ईरान के क्वालिफाई न कर पाने की वजह से खुशी मनाते हुए दिखाई दिए, जो कि अंधेरे में जीने के लिए मजबूर हो चुके हैं। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।